हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? क्या रात को अच्छी मीठी नींद सोए? क्या कल आप अपने अपने चर्चों में उपवास की प्रार्थना में गए या नहीं? अरे पादरी साहब, बहुत दूर हो जाता है, आते आते बहुत देर हो जाती है, ऐसा बिल्कुल ना कहें। ज्यादा समय प्रार्थना में बिताएं। अगर कल प्रार्थना की तो क्या आज प्रार्थना की जरूरत नहीं? हमेशा प्रार्थना में रहना हमारे लिए भला है। कल भूख लगी तो क्या आज नहीं लगेगी? कल ऑफिस गए तो क्या आज नहीं जाना है? जब हम दिन में 3 बार भोजन करते हैं तभी हमारा जो शरीर है वो तंदुरुस्त रहने पाता है। उसी प्रकार हमें परमेश्वर से दिन में कम से कम 3 बार प्रार्थना करना चाहिए, उनके साथ में समय बिताना चाहिए। तभी हम में दानिएल की तरह विश्वास आएगा, तभी दानिएल की तरह हम दर्शन पाएंगे, तभी हम दानिएल की तरह बोझ के साथ प्रार्थना करने पाएंगे। आइए प्रार्थना से शुरुआत करें। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद प्रभु। दिन प्रतिदिन अपने आत्मिक जीवन में बढ़ने में, आपसे प्रार्थना करने में हमारी मदद करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। आसपास की घटनाएं काफी भयभीत करने वाली है ना? हर जगह युद्ध ही युद्ध, हर जगह सिक्योरिटी को बढ़ाना पड़ रहा है। व्यक्तिगत तौर पर हमें भी काफी सतर्क रहना पड़ता है, चेतावनियों की ओर ध्यान देते हुए काफी सावधानी से बढ़ना होता है। संसार भर में आज इंसान क्यों शांति के बिना है? क्यों इंसान एक दूसरे की हानि करने पर तुले हुए हैं? हर जगह यही समस्या है। थोड़ी सी जमीन के लिए, थोड़े से अधिकार के लिए, दुनिया में अपनी धाक जमाने के लिए एक तरफ अमेरिका, इस्राएल और ईरान की लड़ाई हो रही है। रशिया यूक्रेन अब तक समाप्त नहीं हुआ है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में तनाव कभी कम होता ही नहीं है। क्या घबरा रहे हैं? जरूरत नहीं है। अगर हम प्रार्थना करने लगें तो शांति समाधान लाने के लिए, समस्याओं के समाधान के लिए परमेश्वर अपने कार्य को करेंगे। दूसरे इतिहास की पुस्तक 15वें अध्याय की 4थी आयत को दिखेगा, परंतु जब जब वे संकट में पड़कर इस्राएल के परमेश्वर की ओर फिरे और उनको ढूंढा, तब तब वे उनको मिले। जब युद्ध की खबरें सुनते हैं, जब अकाल पड़ता है, जब कमी घटियां सामने आती हैं, जब प्राकृतिक आपदाएं सामने आती हैं, जब रुकावटें आती हैं, अगर हम परमेश्वर की ओर फिरें, कोई मनुष्य मेरी मदद नहीं कर सकता। केवल मेरे परमेश्वर एकमात्र ही मेरे सहायक हैं। इस विश्वास के साथ अगर आप उन्हें पुकारें, लिखा है तो वे हमें मिलेंगे। कैसा शानदार वायदा! हम उनसे मिलने पाएंगे, उनकी महिमा देखने पाएंगे। प्रभु जब तब हमें अपडेट्स वगैरह देते रहते हैं। जिन मार्गों में हमें चलना है, प्रभु उसमें हमारी अगुवाई करते हैं, हमें चलाते हैं। कहीं बैठकर केवल देखते नहीं रहते, लेकिन जब हम उन्हें पुकारते हैं, हमारी सुनकर हमें उत्तर देते हैं। संघर्ष के समय आप परमेश्वर को पुकारें। 5वीं आयत, उस समय ना तो जाने वाले को कुछ शांति होती थी और ना आने वाले को। आज की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है ना? ना देश में आने वाले शांति पाते हैं, ना ही जाने वाले शांति पाते हैं। आने वाले और जाने वाले, इसका मतलब क्या हुआ? देश की सरहदों में जो है शांति नहीं है। सरहदों में अगर थोड़ा सा भी तनाव आ जाए, देश के जो निवासी हैं सब टेंशन में आ जाते हैं। आज हमारे सैनिक दिन रात एक करके हमारे देश की सुरक्षा करते हैं। हमारे सैनिकों के लिए हमें प्रार्थना करना है। कुछ भी कमाया जा सकता है, लेकिन अगर प्राण ही चले गए तो? यहां पर इस युद्ध की वजह से ना केवल सैनिकों के बीच में कोलाहल है, बल्कि निवासियों के बीच भी, आने जाने वालों के बीच भी कोलाहल है। वरन सारे देश के सब निवासियों में बड़ा कोलाहल होता था।
देश की जो सारी जनता है वो परेशान है। अरे अगर घर पर ही बैठ गए तो फिर जीवन यापन कैसे होगा? बाहर जाना होगा, नौकरी करनी पड़ेगी, पैसा कमाना पड़ेगा, तभी तो भरपेट खाने पाएंगे। लेकिन अगर युद्धकाल की इस विपत्ति की वजह से ऐसा ही चलता रहा तो हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कमाई कैसे होगी, इन तमाम चीजों की चिंता होती है ना। प्रभु पर विश्वास रखें, चिंता ना करें। हमारी रक्षा के लिए प्रभु हैं। अगर आप प्रार्थना करें, अगर हम मिलकर प्रार्थना करें तो प्रभु हमें और हमारे देश को बचाएंगे। अगर हम विनती करें तो वे हमारी विनती सुनेंगे। यहां पर लोग कामकाज नहीं कर पा रहे, फ्री होकर बिना टेंशन के वे आराम से बाहर नहीं जा पा रहे, सोच सोच कर जाना होता है। आज भी कुछ ऐसी ही परिस्थितियां हैं ना। ऐसे समय में अगर हम परमेश्वर पर यकीन रखें, 6वीं आयत देखिए, जाति से जाति और नगर से नगर चूर किए जाते थे क्योंकि परमेश्वर नाना प्रकार के कष्ट देकर उन्हें घबरा देते थे। जब तक परमेश्वर कष्ट ना दें वे याद नहीं आते ना। जाति से जाति और नगर से नगर चूर किए जाते थे क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें नाना प्रकार के कष्ट दिए थे। अरे रे 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 रे, पहले उन्होंने मारा, फिर हमने मारा, फिर हमने मारा, फिर उन्होंने मारा, दोनों एक दूसरे को मार रहे हैं। जो भी हो, अंततः इसका आउटकम क्या है? नुकसान ही तो ना। वहां भी लोग मर रहे हैं, यहां भी। हमारे देश में हम शांति के लिए प्रार्थना करें। जहां कहीं युद्ध हो रहे हैं उन देशों के लिए प्रार्थना करें। संसार में शांति समाधान हो, इसके लिए प्रार्थना करें। मेरे नाम से बुलाए गए मेरे लोग जब अपनी बुराई से फिरकर मुझे खोजेंगे और प्रार्थना करें तो मैं उनकी प्रार्थना सुनकर उनके पापों को क्षमा कर उनके देश को आशीषित करूंगा। अगर हम प्रार्थना करें, परमेश्वर कह रहे हैं, परंतु तुम लोग ही आओ बांधो और तुम्हारे हाथ ढीले ना पड़े। जब ऐसी स्थितियों का हम सामना करते हैं जहां पर कोलाहल है, शांति नहीं है, दुनिया भर से जब युद्ध की खबरें आ रही हों, जब इंसान एक दूसरे की हानि करने को आतुर हो, बिना शांति समाधान के हर जगह कोलाहल ही कोलाहल हो, जब ऐसी स्थिति आ जाए कि बाहर जाने में भी आपको डर लगने लगे, परमेश्वर की ओर फिरकर उन्हें पुकारें। सब कुछ देखकर आप घबराएं ना। वहां कुछ हुआ तो यहां आपका दिल ना घबराए। पहली बात मैं कहूंगा, सोशल मीडिया पर ज्यादा निर्भर ना रहें। सोशल मीडिया की खबरें सब सही नहीं होती, उनमें कुछ ही सच होते हैं। क्या सही है क्या गलत जाने बिना लोग विचलित हो जाते हैं। अनावश्यक चीजों के पीछे अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं? इस शोरगुल के बीच परमेश्वर की धीमी आवाज सुनाई देती है, तुम घबराओ मत, तुम डरो मत, तुम हियाव ना छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए हूं, मैं तुम्हें आगे बढ़ाऊंगा, मुझ पर विश्वास रखो, हिम्मत रखो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। आई विल गिव यू द विक्ट्री, मैं तुम्हें जयवंत करूंगा। इन संघर्षों का एक अंत में लाऊंगा। समझ रहे हैं? संघर्ष करना है। जब समस्याएं सामने आती हैं तो उनसे संघर्ष करना है, लेकिन जय हमें केवल परमेश्वर दे सकते हैं। सीरियाई देश का सेनापति नामान एक अविश्वासी था, अन्य जाति था, लेकिन फिर भी उसकी वजह से ही इस्राएल जीत न पाया। परमेश्वर ने एक अन्य जाति का इस्तेमाल किया। कहां युद्ध हो रहा है, कौन किसे मार रहा है, यह सोचकर विचलित ना हो, बल्कि अगर आप अपने देश के लिए प्रार्थना करें, संसार में शांति के लिए अगर हम प्रार्थना करें, परमेश्वर एक कॉमा नहीं पूर्ण विराम लगाएंगे। मैं तुझे जयवंत करूंगा, मैं तुझे सफलता दूंगा। आई विल गिव यू द विक्ट्री। आज हमारे देश में ऐसे कोई युद्ध की आशंका नहीं है। हो सकता है पारिवारिक कलह की बातें हों, मेरी पत्नी ने मुझ पर केस कर दिया, मेरा पति मुझे छोड़कर चला गया, मेरे बच्चों ने संपत्ति हड़प ली,
मेरी कंपनी ने मेरे पैसे रोक दिए, इतने दिनों से मिलने वाली पेंशन बंद हो गई, आज मैं काफी परेशान हूं, कर्ज तले दबा हुआ हूं, घर से बाहर नहीं निकल पा रहे। इस प्रकार से कई सारे लोग आज इस प्रकार की आंतरिक संघर्षों से गुजर रहे हैं। परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं, तुम हियाव ना छोड़ो, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें जय दूंगा। हियाव बांधे रखो और प्रार्थना करो, मैं तुम्हें जयवंत करूंगा। बलहीनता में बल देने वाले परमेश्वर पर आप यकीन करें, वे आपको जयवंत करेंगे। इस वायदे को आप अपनाएं। हर एक संघर्षों में परमेश्वर साथ रहकर हमें आगे बढ़ाएंगे। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु परमेश्वर, एक बार फिर से आज के इन वचनों के लिए, आपके वायदों के लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। प्रभु, आप हर समय, हर परिस्थिति में हमारे साथ रहते हैं। आप कभी हमारे हाथ को नहीं छोड़ते, आप कभी हमें अकेला नहीं छोड़ते, यह आपका वायदा है। प्रभु, जब आसपास की परिस्थितियां हमें घबराती हैं, हर समाचार जब हमारे लिए परेशानी का सबब बनता है, इन तमाम डराने वाली, धमकाने वाली परिस्थितियों की ओर हम देखने वाले ना हो, बल्कि हमें जयवंत करने वाले, हमें सामर्थ्य देने वाले, शांति देने वाले मृत्युंजय यीशु की ओर देखते हुए विश्वास में दृढ़ होकर बढ़ने में हमारी मदद करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे। आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप वॉइस मैसेज या फिर टेक्स्ट के जरिए भेज सकते हैं। अगर आप चाहें तो कॉल करके भी हमसे बात कर सकते हैं। हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु छुटकारा देंगे। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं। प्रभु आप सबों को आशीष दें। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन। कल्वरी